नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस कदर आज निफ्टी में गिरावट देखने को मिला सर 1.5%। हालांकि जब यूएस मार्केट ओपन हुआ है तो वहां भी सर लगभग गिरावट ही देखने को मिल रहा है। देख लीजिए जो निफ्टी है किस कदर गिरावट देखने को मिला सर, काफ़ी अच्छा गिरावट देखने को मिला 1.6%। उसके बाद डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं तो सर ये मार्केट ओपन ही हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है और लगभग यहाँ बोल सकते हैं कि 0.6% तक का गिरावट है, जो कि लगभग 272 पॉइंट का है सर। अब ये देखते हैं कि भाई आज रात भर में रिकवर होता है मार्केट या फिर रात भर में और गिरावट देखने को मिल जाता है सर। तो ये समझने वाली बात है। देखिए आने वाले केवल जो 2 दिन है सर, वहाँ पर हमें संभल के रहना है सर, क्या हुआ नहीं हुआ। अगर मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ सर, अगर किसी तरीके से ट्रंप ने काफ़ी तगड़ा वाला टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर तो क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। खाली हाथ मत जाइएगा निहत्थे की तरह सर, याद रखिएगा। आपसे कोई बहुत बड़ा, आपसे कोई जमीन जायदाद नहीं मांगा जा रहा है सर, आपसे बस डिसीजन का एक मांगा जा रहा है। एक डिसीजन मतलब आपका एक क्या ओपिनियन है सर, है कि नहीं, क्योंकि भाई आप भी इस देश में रहते हो और आपको क्या लगता है कि ट्रम्प जो कर रहे हैं सही है, और वो टैरिफ अगर बढ़ा देंगे तो क्या मार्केट कितना गिरेगा, मार्केट गिरेगा भयंकर तरीके से। आप अपनी राय रख सकते हो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा मानना है कि भाई देखो ये 1 महीने से हल्ला हो रहा है सर, पूरी तरीके से रूमर की तरह कि टैरिफ 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 टैरिफ। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि मार्केट ने सर आधा से ज़्यादा तो ये टैरिफ के जो प्रॉब्लम है उसको एडजस्ट कर लिया होगा सर। मार्केट चीज़ों को पहले ही डाइजेस्ट कर लेता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टैरिफ अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन सर अगर कोई मार्केट को सडन न्यूज़ आ जाता है और कोई न्यूज़ अगर पहले से आ रही है तो मार्केट उसको पहले से एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है, इधर ही एडजस्ट करना स्टार्ट कर देता है, इधर ही। और फिर उसके बाद जब खबर आती है तो अप एंड डाउन ही मार्केट रहता है सर। मतलब ये जो गिरावट था ये पहले ही दिखा देता है मार्केट, क्योंकि मार्केट को सब पता रहता है कि अगर मान लेते हैं इस तरीके से टैरिफ इंक्रीज होता है तो क्या कंडीशन हो सकता है, टैरिफ इंक्रीज नहीं होता है तो क्या कंडीशन रहता है सर। ऐसा है, अगर बाई चांस किसी भी तरीके से टैरिफ इंक्रीज भी हो गया सर, ठीक है टैरिफ, तो भाई आरबीआई है ना, आरबीआई है ना हमें बचाने के लिए सर। आरबीआई देखोगे तो मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कब है सर, 7 से 9 तारीख के बीच में आपको देखने को मिलेगा, इसी महीने में 7 से 9 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा सर। अगर किसी तरीके से भारत के ऊपर बर्डन आता है तो भाई आरबीआई इसको संभालने की कोशिश करेगा। आरबीआई पहले से ही बोल रहा है कि देखो भाई हम 25 बेसिस पॉइंट जो रेट है ना सर उसको कट करने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में सर क्या आएगा, पॉजिटिविटी, इनफ्लो आएगा सर, पैसा आने की कोशिश करेंगे सर। यहाँ पर पूछो कैसे, क्योंकि सर जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो सर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोन सस्ता होगा, तो लोग पैसे लेकर मार्केट में डालने की कोशिश करेंगे। पूछिए कैसे, समझाता हूँ सर मैं आपको। अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये वाला कोई स्टॉक है, किसी कारण की वजह से सर, आपको पता ही है, मान लेते हैं टैरिफ के कारण, किसी कारण की वजह से अगर 100 रुपये वाला स्टॉक है गिर के सर्कल के डेट में मान लेते हैं कि आपको मिलता है 40 रुपीज़ में सर, तो अब क्या करोगे, क्या करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन 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 आरबीआई ने सर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो लोग क्या करेंगे, तो फिर लोग बोलेंगे भाई फिर टेंशन किस बात की, लोन तो सस्ते में मिल जा रहा है कि नहीं सर। मार्केट में पैसा तो और आना स्टार्ट हो जाएगा, फॉरेन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाले या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हर तरफ से सर पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई 100 रुपये का स्टॉक 40 रुपये में कोई थोड़ी छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो आरबीआई वही बोल रहा है कि चलो ठीक है, स्टॉक को गिराना ही है ना, टैरिफ के वजह से गिराओ मार्केट को, मैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बूस्ट करूंगा, वो लोग यहाँ पर पैसे डालेंगे। उसके बाद एक और खबर आते हुए नजर आ रही है सर, इसी लिक्विडिटी एक्सेस भी दे सकती है। मतलब लिक्विडिटी को तो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि लिक्विडिटी को इतना मतलब स्मूथ बनाया जाएगा जिससे पब्लिक को भी दिक्कत ना हो और लगभग सर मार्केट को भी दिक्कत ना हो। तो इसको लगभग जो है मेंटेन करके किया जाएगा सर। देखो होता क्या है कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं आप बोल रहा हूँ, बैंकों को बोला जाता है कि देखो भाई तुम अपना 10% जो है पैसा तुम रिजर्व में रखोगे सर, इसको तुम रिजर्व में रखोगे ताकि फ्यूचर में कुछ हो तो तुम उसको संभाल पाओ। तो अब आरबीआई बोलेगा, रूल ही बदल देगा सर, देखो तुम्हें 10% रखने की जरूरत ही नहीं है, तुम 5% रखो, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैंने रूल बदल दिया। अब बैंक बोलेंगे अरे भाई पहले तो 10% रिजर्व में मुझे पैसा रखना था ताकि कभी कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो लोगों को वापस करने के लिए पैसा, अब तो 5% ही रखना है, अगर कल के डेट में कुछ होगा तो आरबीआई है ना संभालने के लिए। तो भाई 5% जो बचा हुआ है मेरा कैश, वो करूँ क्या, तो मार्केट में डाला जाएगा सर, मार्केट में डाला जाएगा सर, या तो लोन दिया जाएगा या तो मार्केट में डाला जाएगा, तो ये पैसा वापस मार्केट में आएगा। तो कहने का मतलब सर आरबीआई है ना, मैं आपको बोलूंगा कि अगर मार्केट किसी भी तरीके से गिरता है तो आरबीआई के पॉलिसीज पे नजर रखिएगा 7 से 9 तारीख सर, 7 से 9 तारीख के बीच में। और सर अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर तो टूट के बिखर गए, आईटी सेक्टर तो टूट के बिखर गए सर। परसिस्टेंट सिस्टम 5.5% गिरावट हुआ सर। यहाँ पर कोफोर्स अगर देखोगे तो ये भी 4% से ज़्यादा गिरा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी ये भी गिरा है, ओरेकल सर ये भी गिरा है, इन्फोसिस, एम्फेसिस, टीसीएस सब गिरे हैं सर, सब गिरे हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी आईटी कंपनी है सर सब अमेरिका में ही सर अपना बिजनेस फैलाते हैं, सब वहां से इनकम लाते हैं सर। अब अमेरिका बोल रहा है कि भाई 25% मैं अपनी तरफ से क्यों बोल दूं, है कि नहीं, मतलब कहने का मतलब वो लोग डिसाइड करेंगे कि भाई वो लोग तो टैरिफ लगा देंगे, तो ये जितने भी आईटी कंपनी है सर इनके इनकम कब हो जाएंगे, इनके इनकम कम हो जाएंगे सर। अब इसके वजह से इनको दिक्कत हो सकता है सर।
तो ये अपने बिजनेस को कहीं और फैलाने की कोशिश करेंगे या फिर कुछ तो करने की कोशिश करेंगे सर। कहने का मतलब है कि उसकी वजह से फिर आईटी सेक्टर में बहुत सारे ऐसे कंपनी रहेंगे जो सस्ते मिलेंगे सर। ये तो लार्ज कैप है सर, जो आपको दिखा रहा है 2% 5% गिरावट। सर स्मॉल कैप, मिड कैप, पेनी स्टॉक्स में अगर आप देखोगे ना सर, तो 10% तक का गिरावट, 15% का गिरावट, 20% का गिरावट, 25% तक का गिरावट देखने को मिल रहा है सर। तो आप ढूंढिए कि कौन सा स्टॉक मतलब सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इस गिरते बाजार में ऐसा भी बोला जा रहा है कि इग्नोर कीजिए भाई, ट्रम्प के जो टैरिफ है या बहुत सारी चीजें ये वो वैसे वैसे आ रहे हैं सर, उसको इग्नोर कीजिए। ट्रम्प कुछ भी बोल दे, इग्नोर कीजिए उसको। लेकिन 5 ऑटो एंसिलरी स्टॉक हैं जिनमें आपको 47% तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है सर। मतलब आराम से 50% की कमाई सर। लेकिन ये लोग स्टॉक आपको फ्री में नहीं दिखाएंगे सर, ये लोग आपको फ्री में नहीं दिखाएंगे, आपको पे करना होगा सर, पेमेंट करना होगा। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि सर इस मार्केट में अभी भी टैरिफ इंक्रीज नहीं हुआ, अभी तक वो डेट नहीं आया सर, अभी 2 दिन बाकी है। लेकिन फिर भी देखोगे तो बोला जा रहा है कि भाई ट्रम्प को इग्नोर करो और यहाँ पर 47% तक के रिटर्न निकाल के देने वाले ऐसे स्टॉक हैं। वही मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मार्केट गिरे कुछ भी हो, आरबीआई अगर ला देता है, अगर अच्छी खबर ला देता है तो सर देख ही सकते हैं टैरिफ के बावजूद इतना रिटर्न मिल सकता है सर। अगर टैरिफ आ जाता है और गिर जाते हैं तब तो सर लगभग 100% तक का भी बेनिफिट देखने को मिल जाएगा ना सर बहुत सारी कंपनियों में। तो क्या आप तैयार हो गिरते बाजार में उन कंपनी को खरीदने के लिए जो सस्ते होने के लिए तैयार है सर? गिरते बाजार में बहुत सारे कंपनी सस्ते हो जाते हैं सर, है कि नहीं है सर? गिरते बाजार में बहुत सारे कंपनी सस्ते हो जाते हैं। तो क्या आप तैयार हो? कंपनी तो सस्ते होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप खरीदने के लिए तैयार हो? सर उससे पहले आप रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए, समझना स्टार्ट कीजिए, नहीं तो कमेंट कीजिए आप कुछ मुझे बोलना चाहते हो तो सर।